नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की सुर्खियां। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे उन तमाम बड़ी और जरूरी खबरों की जो सीधे आपके जीवन को छूती हैं। आइए जान लीजिए बिहार की नई सरकार गठन करने के बाद कौन कौन नई योजना चालू हुई। उसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में आपका नाम कैसे दर्ज करेंगे, मनरेगा श्रमिकों के बैंक अकाउंट में सरकार कितना पैसा दे रही है और बिहार सरकार बेरोजगार युवक युवतियों के लिए कौन कौन से सरकारी काम में भर्ती ले रही है। उसके साथ ही गाँव की अशिक्षित महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधाएं मिल रही है और बिहार के गरीब परिवार की लड़कियों की पढ़ाई के लिए क्या क्या सुविधाएं सरकार लेकर आ रही है, ये सब कुछ जान पाएंगे इस वीडियो में। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिएगा। साथ ही आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो बिहार के किस जिले या गांव से देख रहे हैं। बिहार के नौजवानों के लिए अच्छी खबर। स्पोर्ट्स ट्रेनर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख अब 11 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। जल्दी से करें अप्लाई। बिहार में पढ़ने वाली सभी छात्राएं मालामाल। 10वीं और इंटर पास करने पर 25,000 रुपए और ग्रेजुएशन पूरा करने पर 50,000 रुपए की बड़ी प्रोत्साहन राशि सरकार उनके खाते में भेजेगी। मोतिहारी में एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने सड़क पर चल रहे टेम्पो, मोटरसाइकिल और साइकिल सवारों को बुरी तरह रौंद डाला। इस खौफनाक सड़क दुर्घटना में मौके पर ही 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्व में मशहूर सोनपुर मेले का अचानक दौरा करके निरीक्षण किया और सभी अफसरों को खास निर्देश दिए कि मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं और लोगों की हर संभव मदद की जाए। डीजीपी का सख्त निर्देश। बिहार में 1,600 से ज्यादा शराब और बालू माफियाओं की लिस्ट तैयार। उनके खिलाफ जल्द ही बड़ी कार्रवाई का आदेश जारी होगा। बिहार में माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर मॉडल पूरी तरह लागू। जो भी गुंडे जमीन हड़पेंगे, सम्राट चौधरी का उन पर कड़ा एक्शन होगा और उनकी संपत्ति जब्त करके घर गिरा दिए जाएंगे। पूर्वी चंपारण में बन रहा विराट रामायण मंदिर अयोध्या के राम मंदिर से भी ज्यादा विशाल होगा। यह मंदिर बिहार के लिए एक बड़ा पर्यटन केंद्र बनेगा। आरजेडी को विधानसभा चुनाव में पार्टी के अंदर हुई गड़बड़ी करने वाले 300 से ज्यादा लोगों के नाम मिले हैं। लालू और तेजस्वी यादव अब ऐसे भीतरघातियों पर कार्रवाई करेंगे। बिहार सरकार का छात्रों के लिए शानदार फैसला। अब कॉलेज और स्कूल पैदल जाने वाली सभी छात्राओं को सरकार की तरफ से एक चमचमाती इलेक्ट्रिक स्कूटी बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। गया शहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। मुख्य सड़कों पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई तेज। कई अवैध निर्माण गिराए गए। पटना के पालीगंज इलाके में प्रशासन की सख्ती दिखी जब अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत बुलडोजर चलाकर सड़क किनारे कब्जा कर बनाई गई सीढ़ियों और अवैध दुकानों को तोड़कर हटा दिया गया। बुढ़ापा और विधवा पेंशन लेने वाले ध्यान दें। अगले महीने से शुरू हो रहा है ई-केवाईसी। अगर ये काम नहीं कराया तो आपकी पेंशन का पैसा आना हो जाएगा बंद। बिहार सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 5 सीनियर आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है और 2 अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। बक्सर में शराब माफियाओं ने गैस कटर से एसबीआई एटीएम को काटकर लाखों रुपए उड़ा दिए। वारदात से पहले अपराधियों ने एटीएम के कैमरे पर स्प्रे कर दिया था। शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश। सभी नए शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच 1 महीने के अंदर पूरी करें। अगर कोई जाली सर्टिफिकेट मिला तो नौकरी तुरंत रद्द हो जाएगी। नीतीश सरकार ने बिहार सचिवालय सेवा के 855 अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया। इन सभी को अलग अलग पदों पर तुरंत प्रभाव से प्रमोशन दे दी गई है। मुजफ्फरपुर में शराब तस्करों ने तो हद ही कर दी। पंचायत भवन के पीछे ही बड़ी सी पानी की टंकी बनाकर उसमें अवैध शराब का भारी स्टॉक छुपाया हुआ था, जिसे उत्पाद विभाग की टीम ने छापा मारकर पकड़ा। वैशाली में पुलिस ने एक बड़े नकली खाद और बीज बनाने के गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया, जिसमें ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बनी 1000 बोरी से ज्यादा नकली खाद बरामद की गई। दानापुर से बेंगलुरु जाने वाली स्पेशल ट्रेन में बड़ा हादसा टला। आरा से खुलने के बाद कारिसत स्टेशन के पास ट्रेन के 2 हिस्सों के बीच का कपलिंग अचानक टूट गया। बक्सर पुलिस ने कॉल सेंटर की तरह चल रहे एक बड़े साइबर ठगी रैकेट का भंडाफोड़ किया। 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर 64 मोबाइल फोन और 82 एटीएम कार्ड जब्त किए गए। राज्य में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अब 2000 स्कूटी पर सादे कपड़ों में महिला पुलिसकर्मी गश्त लगाएंगी।
जिससे छेड़खानी पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। पूर्वी चंपारण में हुए एक भयानक सड़क हादसे के बाद जब 5 लोगों की मौत हो गई तो गुस्साए गांव वालों ने हाईवे को जाम करके एक गाड़ी में आग लगा दी और जमकर हंगामा और आगजनी की गई। बांका में बालू और शराब जैसे अवैध कारोबार चलाने वाले 16 बड़े अपराधियों पर सख्त कार्रवाई शुरू। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आदेश पर उनकी अवैध संपत्ति जब्त होगी। सरकारी स्कूलों के बच्चों की हुई बल्ले बल्ले। सरकार की तरफ से अब हर साल नए बैग, कॉपियां, किताबें और साथ ही छात्रों को 2000 रुपए की छात्रवृत्ति भी मिलेगी। नीतीश मंत्रिमंडल के जल्द ही विस्तार होने की खबर। जेडीयू और बीजेपी दोनों ही अपने अपने कोटे के खाली मंत्री पद भरने की तैयारी में हैं ताकि सरकार को नई दिशा मिल सके। सहारा इंडिया में पैसा लगाने वाले लाखों निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिफंड का पैसा मिलना शुरू हो गया है। निवेशकों को मिली बड़ी राहत। जेडीयू के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बिहार की जनता से बड़ा वादा किया है कि अगले 5 सालों में राज्य के 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष को भी घेरा। पीएम आवास योजना की रकम लेने के बाद भी घर नहीं बनाने वालों पर अब सरकार करेगी बड़ी कार्रवाई। सभी बीडीओ को 1 हफ्ते में जांच पूरी करने का सख्त आदेश। छपरा में पुलिस लाइन के ठीक सामने बदमाशों ने एक नौजवान युवक को ताबड़तोड़ गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया और हथियार लहराते हुए भीड़ के बीच से भागने में कामयाब हो गए। बिहार वालों को अब भूकंप का हर छोटा झटका भी समय पर पता चलेगा। राज्य में भूकंप की बेहतर निगरानी के लिए 6 नए केंद्र बनाए जाएंगे। बिहार की सड़कों पर अब अवैध तरीके से गाड़ी खड़ी करने वालों की खैर नहीं। मालिक और ड्राइवर दोनों पर भारी जुर्माना लगेगा, साथ ही लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। बारिश के कारण धान की फसल बर्बाद होने से परेशान 12 जिलों के किसानों को जल्द मिलेगा मुआवजा। 2 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करें। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर। बिहार में बम्पर बहाली का रास्ता साफ। जनवरी 2026 में नई नियुक्तियों का कैलेंडर जारी होगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार की सियासत में बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के कई विधायक प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जुड़ने की चाहत में उनके संपर्क में हैं। पटना में नो पार्किंग जोन में अब गाड़ी खड़ी करने पर चालान कैमरे से अपने आप कट जाएगा। ट्रैफिक जाम कम करने के लिए पटना नगर निगम ने यह नया नियम लागू किया। गुड़ बनाने वाली फैक्ट्रियों के लिए सरकार की अनुदान योजना में आवेदन करने की आखिरी तारीख अब 25 दिसंबर तक बढ़ गई है। किसानों को मिलेगा लाखों का फायदा। बिहार में जमीन की रजिस्ट्री कराना अगले महीने से 3 गुना महंगा हो सकता है। बिहार सरकार ने जमीन के रजिस्ट्रेशन शुल्क को बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। पेंशन भोगियों को नए साल में बड़ा तोहफा। पेंशन की राशि 1000 रुपए से सीधे बढ़कर 9000 रुपए करने पर विचार किया जा रहा है, जिसका लाभ बिहार के 65 लाख से अधिक बुजुर्गों को मिलेगा। पूर्णिया में दबंगों ने खुलेआम हवा में गोलीबारी करके पूरे इलाके में दहशत फैला दी। बताया जा रहा है कि ये वारदात पैसों के लेन देन को लेकर दिन दहाड़े अंजाम दी गई, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। राज्य के हर बेरोजगार नौजवान को सरकार की तरफ से बड़ी आर्थिक सहायता मिलेगी। अब जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, उन्हें हर महीने 1000 रुपए का सहायता भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त अब 3 की जगह 5 दिसंबर को आएगी। महिलाओं को व्यापार शुरू करने के लिए कुल 2 लाख रुपए की राशि 4 किस्तों में मिलेगी। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। अब राज्य में सभी उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी और सभी पुराने बकाया बिजली बिल भी पूरी तरह माफ किए जाएंगे। सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए अच्छी खबर। 75% हाजिरी होने पर अब बच्चों को पढ़ाई के सामान के साथ आने जाने के लिए मुफ्त इलेक्ट्रिक साइकिल भी मिलेगी। गरीब महिलाओं को सरकार की तरफ से दिसंबर और जनवरी में मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा। साथ ही सब्सिडी के रूप में खाते में सीधे 900 रुपए भी क्रेडिट होंगे। गृह मंत्री सम्राट चौधरी का सख्त कदम। हर जिले में 2-2 बुलडोजर भेजकर सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटा रहे हैं, ताकि राज्य में 4 लेन सड़कें बन सकें। बिहार के सभी पेंशन धारकों को नए साल का तोहफा। नीतीश सरकार अब जनवरी से पेंशन की राशि
1,100 रुपए से बढ़ाकर सीधे 2,000 रुपए महीना सभी के खाते में भेजेगी। पटना नगर निगम ने अपने दिहाड़ी मजदूरों को बड़ी राहत दी। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की मजदूरी में आज 1 दिसंबर से 50% तक की भारी बढ़ोतरी की गई है। पटना बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन में बड़ा हादसा टला। आरा के पास चलती ट्रेन के डिब्बों का जोड़ कपलिंग टूटने से 2 हिस्सों में बंट गई और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई।